हेलो मेरे एपेक डेवलपर्स। पिछली वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट से वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डिस्ट्रक्टिंग असाइनमेंट का यूज़ करके। इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से हम डिस्ट्रक्टिंग असाइनमेंट को यूज़ करके हम वेरिएबल्स को वो वैल्यूज पास कर सकते हैं। ठीक है, अब पहली और इस एक्सरसाइज में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैं पहले एक्सरसाइज का एक यहाँ पे लाइन लिख देता हूँ। पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, ऐसे CONST और फिर यहाँ पे था नेम। ठीक है, हमारा एक्सरसाइज कुछ इस तरह का था। यहाँ पे मेरे को एक्सप्लेनेशन ही करनी पड़ेगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे शो हो जाएगा, आप देख लेना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कर रहा था console.log नेम, ठीक है, तो यहाँ पे नेम आ रहा था जॉन डो। अगर मैं यहाँ पे नेम में हटा देता, ठीक है, और यहाँ पे करता तो बोलता कि नेम डिफाइन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली डिफाइन नहीं है नेम। तो अब हमें क्या करना था, और यहाँ पे अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे इसको नेम देना चाहूँगा और मैं लेकिन यहाँ पे दूसरा वेरिएबल स्टार्ट करना चाहूँगा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो अभी भी शो नहीं हुआ नेम। इसका मतलब कि जब हम इस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करते थे वैल्यूज ना, तो हमें सेम वैल्यू सेम प्रॉपर्टी का नेम यूज़ करना पड़ता था। ठीक है, हम दूसरा नेम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन क्या हो अगर मैं किसी वेरिएबल को ये वैल्यूज प्रोवाइड करना चाहूँ, मतलब किसी वेरिएबल को, अगर मैं चाहूँ कि यूज़र नेम, जो मेरा यूज़र का जो नाम है वो यूज़र नेम में जाए, ना कि यहाँ पे नेम हो, तब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मेरे को यूज़र नेम लिखने पर ये शो हो जाए। तो उसके लिए हम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि ये वाला जो है ऑपरेटर यहाँ पे देख सकते हो, ये मतलब ऑब्जेक्ट जो है, हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे कॉन्स्ट सेम नेम लिखेंगे, और फिर जो भी वेरिएबल नेम देना होगा उसका नाम, कॉलन के बाद वेरिएबल नेम, कॉमा, फिर दूसरा ऑपरेटर, दूसरा प्रॉपर्टी, फिर जो भी उस प्रॉपर्टी को वेरिएबल देना होगा, फिर यूजर एज। अब जैसे कि अगर मैं ये वाली लाइन डाल दूँ, ठीक है, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे करूँ console.log यूजर नेम, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू जॉन डो। ठीक है, आ गई। तो इस हिसाब से अब यहाँ पे नेम भी डालूंगा तब भी आ जानी चाहिए जॉन डो। ओके, नेम पर नहीं आएगी क्योंकि अब हमने वेरिएबल चुन लिया ना। अगर लेकिन मैं इसको हटा दूँ तो फिर यहाँ पे नेम की वैल्यू जॉन डो आ गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको वेरिएबल लगा दूँ फिर से, तो ये यहाँ पे नेम कॉल वर्क नहीं करेगा, फिर मेरे को यहाँ पे वेरिएबल का नेम ही लिखना पड़ेगा। यूज़र नेम अब मैं डाल सकता हूँ। तो इस तरह से हम वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। अब हमारा टेस्ट क्या है, यहाँ पे टेस्ट ये सामने आ चुका है। रिप्लेस द टू असाइनमेंट विद एन इक्विवेलेंट डिस्ट्रक्टिंग असाइनमेंट, इट शुड स्टिल असाइन द वेरिएबल हाई टुडे हाई टुमारो। ठीक है, यहाँ पे हाई टुडे और हाई टुमारो कर देना है वेरिएबल नेम को। अभी अगर मैं console.log करूँ तो यहाँ पे तो ये आंसर सही आएगा। ठीक है, console.log, क्योंकि ये यहाँ पे अभी ES5 को फॉलो कर रहा है। अगर मैं करूँ हाई टुडे, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 77, क्योंकि ये ES5 को फॉलो कर रहा है। लेकिन ES6 को अगर फॉलो करना है डिस्ट्रक्टिंग असाइनमेंट का यूज़ करके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा पहले कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर हमें क्या करना है टुडे प्रॉपर्टी का नेम, फिर कॉलन, फिर हमें इसमें डाल देना वेरिएबल का नेम हाई टुडे। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है, हाई टुडे, और फिर जो दूसरा वेरिएबल है, ओके, टुडे के मैंने टोडिया लिख दिया। ठीक है, टोडिया टुडे, ओके, और दूसरा प्रॉपर्टी TOMORROW टुमारो, और यहाँ पे कॉलन डाल के फिर हाई टुमारो। ठीक है, इस तरह से वेरिएबल नेम क्रिएट हो गए। अब यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू जो भी हमारा था ऑब्जेक्ट का नेम, हाई _TEMPERATURES। ठीक है, हाई टेम्परेचर। तो ये आ गया। अब देख रहे हो हमारा ये टेस्ट पास हो जाना चाहिए। टेस्ट पास हो चुका है। अब तो आपको सीख लिया कि डिस्ट्रक्टिंग असाइनमेंट का यूज़ करके किस तरह से हम वेरिएबल नेम को प्रॉपर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, डाउट्स हो तो पहले इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। शायद हो सकता है कि मेरे इतने सारे वर्ड्स सुन के शायद आपको कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है। इजीली आप देखना कि मैंने क्या किया एक्सरसाइज में, आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। और फिर डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक तो कर ही सकते हो यार, प्लीज़ इतना तो कर सकते हो। बाय।